जब ललिता और विशाखा सखी श्री राधा रानी का वो दिव्य नुपुर प्रेमानंद जी महाराज जी के पास लेने आई तो महाराज जी ने एक ही शर्त रखी कि वो कैसे मान ले कि वो नुपुर उनका ही है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ये जानते थे कि वो दिव्य नुपुर है, वो कोई आम नुपुर नहीं और अवश्य ही उसको धारण करने वाला व्यक्ति भी दिव्य ही होगा। वो अपने भगवत तपोबल से यह भी जान गए थे कि वो दोनों स्त्रियां कोई आम स्त्रियां नहीं थी, बल्कि श्री राधा रानी के धाम निकुंज की दो सखियां थी जो श्री राधा रानी का नुपुर लेने के लिए उनके आगे नाटक रच रही थी। पर प्रेमानंद जी महाराज श्री जी से मिलना चाहते थे, वो अपनी स्वामिनी को देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी इस नाटक में पूरा भाग लिया। आखिरकार संत की हट से परेशान होकर विशाखा सखी ने जोर से बोला कि अरे बाबा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अब क्या हम अपने घर की बहुओं को बाबा जियों के पास लेकर आएंगे क्या? हम बहुत परेशान हैं, हमें वो नुपुर दे दो। तभी महाराज जी दोबारा कहते हैं कि अपनी बहू को बोलो कि वही नुपुर वाली पायल पहनकर मेरे सामने आ जाए, तो मैं मान जाऊंगा कि वो नुपुर तुम्हारा है, नहीं तो वो नुपुर मेरे पास सुरक्षित है। और इतना कह के वो दोबारा से राधा राधा कहकर सोहनी लेके झाड़ू लगाने लग गए। अब दोनों सखियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आखिरकार राधा रानी के पास गईं और उन्हें ये सारा किस्सा बताया। तभी राधा रानी ने तुरंत कहा कि चलो ना, क्यों देर करती हो फिर। राधा रानी के भाव देखकर ललिता और विशाखा सखी तुरंत समझ गयी कि श्री जी ने संत को दर्शन देने का मन बना लिया है और नुपुर स्वयं श्री जी ने ही वृंदावन में छोड़ा है। फिर क्या था, ललिता और विशाखा सखी अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी के साथ उसी स्थान पर प्रकट होती हैं जहाँ पर वह संत झाड़ू लगा रहे थे। और जैसे ही संत प्रेमानंद जी महाराज की नजर श्री जी पर पड़ती है, वो श्री जी के तिलस्मी रूप को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल भाल के कुछ भी बोले बिना बस दौड़कर उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनके चरण पकड़ लेते हैं। इतना रोते हैं कि विलाप करते करते उनके मुख से सिर्फ यही निकल रहा था कि हे श्री जी, आपने कितनी देर लगा दी, हे श्री जी, आपने कितनी देर लगा दी। यह देखकर मानो राधा रानी के मन में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तुरंत संत को खड़ा किया और बोला कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। यह सब दृश्य दोनों सखियां पीछे खड़ी खड़ी देख ही रही थी। उन्हें भी राधा रानी और संत के मिलन से सुख प्राप्त हो रहा था। महाराज जी उस दिव्य नुपुर को निकाल कर श्री राधा रानी को देते हैं और राधा रानी उस दिव्य नुपुर को लेकर महाराज जी के मस्तक पर एक चिन्ह बना देती हैं और वो चिन्ह सदैव श्री महाराज जी के साथ रहेगा, ऐसा आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री राधे।